तो बीटेक पानीपुरी फ्रेंचाइजी लेने के लिए 1,95,000 देना पड़ेगा। सो वेलकम टू द चैनल। और जो आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, आज उसी के बारे में बातचीत होगा। बिल्कुल सही, बीटेक पानीपुरी बहुत ज्यादा चर्चा में है, पर आज मैं उस पॉइंट में बात नहीं करूंगा, कुछ सीरियस पॉइंट में आज बात करने वाला हूं, क्योंकि ये भी समझ लीजिए प्रफुल्ल बिलोरे से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा है स्टार्टअप का, ये तो कमाल का चल रहा है। मगर कभी इन्होंने गूगल करके देखा है कि स्टार्टअप का सक्सेस रेट कितना है इन इंडिया? ये मैक्सिमम 10 to 20% है विद एक्सपीरियंस। तो देखिए, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को जानने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी था, तो मैं रिसर्च किया और पता किया बीटेक पानीपुरी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 1,95,000 उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये 1,95,000 किस लिए भाई? 1,95,000 में 95,000 सिर्फ वो कर्ड के लिए वो ले रहे हैं, क्योंकि दे विल प्रिपेयर द कर्ड फॉर यू और उसको वो ट्रांसपोर्ट करके आपका पास पहुंचा देगा। दूसरा 1 लाख किस लिए है भाई? 50,000 जो है वो फ्रेंचाइजी फी है। अभी कहानी में ट्विस्ट है, 50,000 वन टाइम नहीं है, ये हर साल आपको 50,000 उसको रिन्यू करना पड़ेगा। और बाकी के जो 50,000 है, ट्रेनिंग है, एप्रॉन्स वगैरह के लिए है, और आपका फर्स्ट 15 डे का जो रॉ मटेरियल है वो इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट 15 डे का रॉ मटेरियल दे आर कैलकुलेटिंग ऑन एन एवरेज 100 प्लेट्स पर डे इनटू 15 डेज का जितना रॉ मटेरियल होगा वो आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज है, दे विल बी सेलिंग यू 12 रुपीज अ प्लेट, जिसको आपको सेल करना है 30 रुपीज पर प्लेट। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने इनसे पूछा कि मान लीजिए सिर्फ पानीपुरी, आप तो जो पानीपुरी का शेल है वो आप दोगे, मगर उसके साथ जो आलू का स्टफिंग्स वगैरह रहता है या चटनी वगैरह रहता है वो आप क्या करोगे? तो कुछ ड्राई चटनी वगैरह ये लोग प्रोवाइड करेंगे, मगर मेन जो आलू है वो आपका एंड से आपको रॉ मटेरियल में यूज करना पड़ेगा, प्लस कुछ चटनी है जो कि आपका एंड में भी बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं पूछा कि व्हाट अबाउट द लॉजिस्टिक पार्ट? तो मैं बोला था कि मैं 2 जगह यूनिट खोलना चाहता हूँ, कोलकाता में और एक गुजरात में, समझ लीजिए सूरत में। तो वो लोग बोल रहे हैं कि गुजरात में वो लोग भेज सकते हैं, क्योंकि गुजरात में उनका अभी काम चल रहा है, मगर कोलकाता में लॉजिस्टिक उनका कोई प्रबंध नहीं है, आपको एट योर ओन कॉस्ट लॉजिस्टिक लेके जाना पड़ेगा। कि 1 मंथ का जो शिपमेंट है एट अ टाइम वो लोग भेज देंगे। तो मैं पूछा 1 मंथ का मटेरियल अगर एक साथ आ जाता है तो क्या वो सही रहेगा, क्रिस्पी रहेगा? तो वो बताया कि वैसा पैकिंग किया जाता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला जो है मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि शी हैज़ टेकन दिस बोल्ड डिसीजन कि स्ट्रीट में जाके, लोगों का बीच में जाके पानीपुरी बेचना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो कोई भी अगर सोच रहा होगा ये इतना इजी नहीं है। शी हैज टेकन दैट स्टेप और जाके पानीपुरी बेच के दिखाया, एंड शी हैज डन वेल। पहला चीज। दूसरा चीज जो है आज का डेट में, बिकॉज शी इज सो यंग और वो कॉलेज पढ़ते पढ़ते ये चीज को अडॉप्ट किया था, तो एक पब्लिसिटी बहुत जोरों का मिला, जिसका वजह से उनको बिजनेस में थोड़ा सा थ्रस्ट मिला। नाउ शी हैज ओपनड हर बिजनेस जस्ट लास्ट नवंबर 2022 नवंबर में शी हैज ओपनड, और हार्डली 6 महीने भी शायद नहीं हुआ होगा। नाउ शी इज प्लानिंग टू इंक्रीज हर बिजनेस थ्रू फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। आज का डेट में लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल से है, क्योंकि आज का डेट में वो जो प्रोडक्ट बेच रही है सबको पसंद है, अच्छा प्रोडक्ट है, हाइजीन मेंटेन हो रहा है वगैरह वगैरह। उसमें मैं डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ, पर लोगों को प्रॉब्लम है फ्रेंचाइजी मॉड्यूल से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो MBA चाय वाला का मॉड्यूल में प्रॉब्लम आया था, लोगों का पैसा डूबा है। इस चीज को देखते हुए लोग नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कोई मॉड्यूल लाए जिसमें कि कोई फ्यूचर ना हो। मुझे जो लगता है क्या सही है क्या गलत है, मैं आज का वीडियो में बताने वाला हूं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये सही है या गलत। सबसे पहला चीज, फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 1,95,000 रुपीज। ये कर्ड का कॉस्ट है 95,000। हो सकता है कर्ड बहुत सुंदर बनाया, हो सकता है 95,000 कॉस्ट लग जाए। बाकी 1 लाख जो है उनका फ्रेंचाइजी फी अलॉन्ग विथ ट्रेनिंग एक्सेट्रा, उसमें रॉ मटेरियल सिर्फ 18,000 का ही है। जो फिगर उन्होंने बताया उसके हिसाब से सिर्फ 18,000 का रॉ मटेरियल है। दैट मीन्स अगर हम लोग उसको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं 20,000, तो 80,000 वो ले रही है, और एवरी ईयर रिन्यूएबल 50,000 दोबारा देना पड़ेगा। मैं यही पूछना चाहता हूं कि लोग उतना पैसा क्या बना लेंगे कि आपको हर साल 50,000 आपको दोबारा रिन्यूएबल फ्रेंचाइजी फी दे पाएगा। सबसे पहला चीज कि उसको जो आलू वगैरह है वो उसको खुद मैनेज करना पड़ेगा, तो वो उसमें कॉस्टिंग में आएगा।
दूसरा चीज़ है कि वहाँ का कोई भी चीज़, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप करते हो तो उसका एक कॉस्ट रहता है, तो वो भी इसका अंदर ही आएगा। और जो सबसे बड़ी बात है जो कि आपका वॉइस रिकॉर्डिंग में समझ में आ रहा है कि लॉजिस्टिक का आपने सोचा ही नहीं है। अगर आप लोकल लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप बोलते हो कि आई कैन सेंड इट, मगर जहां थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कहीं से भी अगर आपका फ्रेंचाइजी कोई लेना चाहे तो उनको खुद लॉजिस्टिक बेयर करना पड़ेगा। आज का डेट में आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम में आएगा, ना कि वेट में, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। मगर ये स्पेस, आपका जो कार्टून बनेगा वो काफ़ी बड़ा स्पेस लेगा, तो लॉजिस्टिक में वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज होगा जो कि काफ़ी हैवी होता है। तो एक फ्रेंचाइजी ओनर अगर खुद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाल के आपसे सामान मंगाता है और अंदर में ये सारा हिडन कॉस्ट उसको बेयर करना पड़ता है, उसका क्या बचेगा? आप कैलकुलेट कर लो, मैं तो कैलकुलेट कर चुका हूँ। दूसरा चीज़ है जहाँ पर लोकल वेंडर्स है जिसका कोई नाम नहीं है, जो खुद बनाता है, हाइजीन हो ना हो, लोग तो खा ही रहे हैं ना। जो पानी पूरी जिसको क्रेविंग है वो कुछ नहीं सोचता है, वो जाके खा लेता है। भैया एक थोड़ा फ्री में दे दो, 2 फ्री में दे दो, वो मिल जाता है। अगर आपका मॉडल में कोई एक फ्री में भी मांग लिया तो उसके लिए भारी पड़ जाएगा। तो देखिए, हालांकि फ्री का बात यहाँ पर नहीं आ रहा है, मगर जो लोगों का टेंडेंसी है मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ तो पूछ लेता हूँ, भैया एक दे दो ना। तो वो एक नॉर्मल तरीका होता है बिजनेस का। और यहाँ पर जो है कॉस्ट भी, अगर लोकल लेवल से कंपीट करोगे तो आपका कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस आपका हाई है। दूसरा चीज़, सारा चीज़ इनबिल्ड करके मुझे कुछ फिगर्स पता नहीं चल रहा है कि आपका फ्रेंचाइजी लेके किसी को भी बेनिफिट होने वाला है कि नहीं है। दूसरा जो चीज़ है कि आपका ये जो नाम है, आज का डेट में सोशल मीडिया के थ्रू आपका जो नाम फैला है, ये बीटेक पानीपुरी वाली, जहां आप खुद हो वहां पर लोगों का क्रेज है कि आप तक पहुंचे, आपको देखे और वहां का पानीपुरी खाए। आपका नाम जहां पर लगा रहेगा, इंडिया में अगर 50 जगह में हो, क्या वही क्रेज रहेगा लोगों को? क्योंकि सबको मालूम है आप तो यहाँ पर हो नहीं। और आज का डेट में क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू फॉर द पीपल, लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे प्रफुल्ल बिल्लेरे का बात सुनने के लिए आता था, चाय पीने के लिए नहीं, यहाँ पर भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। तो बाकी फ्रेंचाइजीज में आपका नाम लगा देने से लोग आके अलग कुछ तो उसको एक्सपीरियंस होने वाला है नहीं, वो नाम ही रह जाएगा। देन वाई शुड यू आस्क फॉर फ्रेंचाइजी फी? देखिए, आज का डेट में अगर 1 लाख भी फ्रेंचाइजी फी है या 20 लाख फ्रेंचाइजी फी है, पैसा पैसा होता है। लोगों का पैसा अगर वो रिटर्न नहीं आता है, देन दे विल कैच होल्ड ऑफ यू। तो बेटर यही है कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल को ड्रॉप कर दो। आपका जो मॉड्यूल है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप खुद अपना चेन बनाओ और आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस को ग्रो कर लो। क्योंकि आज का डेट में लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको एक एक जगह में एक एक यूनिट बैठाना पड़ेगा जो कि आपका जियो लिमिट में कवर कर सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक आपको खुद संभालना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट में दोगे, जो कॉस्ट आएगा आपका वायबिलिटी नहीं आएगा। तो बेटर है खुद अपना चेन बनाइए, जितना दूर तक आप केटर कर सकते हो आप अपना बिजनेस फैलाइए। डोंट गेट इंटरेस्टेड ऑन फ्रेंचाइजी। लोग फ्रेंचाइजी आपसे पूछ के ले लेंगे, कल को वही लोग आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरा पैसा वापस करो। सो डोंट गो इनटू दिस। दूसरा चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करके 5 साल अगर कमर्शियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर लो तो आपका आउटलुक्स और बढ़ जाएगा। और मैं सबको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई करते करते आप कोई भी चीज़ का डिसीजन ऐसा मत लीजिए, क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड बहुत डिफरेंट होता है। आपको कमर्शियल वर्ल्ड में खुद आना चाहिए, 5-6 साल आपको खुद नौकरी करके समझना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज़ आप कीजिए, बहुत सही रहेगा। तो चलिए, मेरा तरफ से आज इतना ही रहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगा और आपका क्या डिसीजन है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमेशा से जो मैं कहता हूँ, सबका मालिक एक है। ओम साई राम, बाय बाय।